गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वसंत पुस्तक में से पाठ 4 एक कविता है चाँद से थोड़ी सी गप्पें, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये कविता मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इस कविता को पूरा नहीं पढ़ूँगी आपके सामने। सिर्फ इसका पूरे कविता का जो सार है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कविता जो है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चाँद से गप्पे यानी कि बात करते हुए बताया गया है कि वो एक छोटी सी लड़की है 10-11 साल की जो चाँद से बात कर रही है। वह चाँद से कह रही है कि यूँ तो आप गोल हो पर थोड़े से तिरछे नज़र आते हो। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है, मतलब आप गोल हो पर आप थोड़े से तिरछे लगते हो। आप पूरे जो आकाश में जो अनगिनत तारे हैं आपने उसका वस्त्र पहन रखा है, आपने उसके कपड़े पहन रखे हैं तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। मतलब आप पूरे आकाश में अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे आकाश में सिर्फ तारे ही तारे होते हैं। सिर्फ एक चाँद ही है जो गोरा चिट्टा सा और गोल मटोल सा छोटा सा अलग सा दिखाई देता है, इतना बड़ा। ठीक है। सिर्फ एक चाँद ही पूरे आकाश में तारों के बीच में नज़र आता है। तो वो छोटी सी लड़की कहती है कि आपने पूरे आकाश का वस्त्र पहन रखा है जो चारों तारों से जड़ा हुआ है। ठीक है। और पूरे आकाश में केवल आप ही गोरे चिट्टे और गोल मटोल, आपका सिर्फ वो ही चेहरा नज़र आता है। ठीक है। वो चाँद को कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, बढ़ते हो तो आप बढ़ते ही रहते हो। मतलब वो चाँद को ये कह रही है कि उसका, आपने देखा होगा कि कभी चाँद बिल्कुल पतला सा होता है और कभी एकदम गोल हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, बिल्कुल गोल दिखाई देता है, इतना बढ़ जाता है वो आकार में। और कभी वो बिल्कुल पतला सा महीन सा बिल्कुल बारीक सा तिरछा सिर्फ एक हाफ शेप में दिखाई देता है। ठीक है। तो वो इस चीज़ को चाँद की बीमारी बोल रही है कि वो कह रही है कि चाँद को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो घटते हैं तो इतने घट जाते हैं कि बिल्कुल पतले से नज़र आते हैं, और बढ़ते हैं तो इतने बढ़ जाते हैं कि बिल्कुल जब तक वो बिल्कुल गोल नहीं हो जाते हैं, बड़े से गोल मटोल नहीं हो जाते हैं, तब तक वो रुकते ही नहीं हैं। तो वो चाँद को एक उसकी बीमारी बोल रही है कि आप हमसे झूठ बोल रहे हो और आपको ये कोई बीमारी है। आप ऐसा तब तक करते हो जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। ठीक है। वो आगे कहती है कि पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। इस तरह कवि ने चाँद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मनभावना चित्रण किया है। ठीक है। तो इस कविता में जो वो बच्चा है, जो वो लड़की है, वो चाँद के घटते बढ़ते शेप को, उसके मतलब वो घटता है तो घटता ही चला जाता है, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, और पूरे आकाश में तारों के बीच में सिर्फ एक वही गोल मटोल सा और गोरा चिट्टा दिखाई देता है। मतलब इन सब चीज़ों को वो उसकी बीमारी बता रही है और वो चाँद से पूछ रही है कि आपको ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से आप ऐसे हो। ठीक है। तो ये कविता है चाँद से थोड़ी सी गप्पें, जिसका सार मैंने आपको बता दिया है, जिसको शॉर्ट करके मैंने आपको बता दिया है। इसका जो मैंने कार्य परियोजना दी है, जो आपको वर्कशीट्स मिली होंगी, उसमें आपका सार लिखा हुआ है जो आपको सिर्फ पढ़ना है। कविता का सार आप सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है। उसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे। और इस कविता को मैंने 3 उसमें पदों में डिवाइड करा है। ठीक है। 3 पदों में मैंने इसको डिवाइड करके उनके पदों का सारांश लिखा है, मतलब उन पदों को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है जो आप उसको भी कॉपी में करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब आप प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और वो पदों का सार, कविता के जो 3 मैंने पद डिवाइड करे हैं, 3 पद अलग अलग लिखे हैं, उनका सार आप कॉपी में करेंगे। और कविता के पदों का जो सारांश है वो कॉपी में करेंगे, और जो कविता का सार है वो सिर्फ आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।